हेलो फ्रेंड्स, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के लेक्चर नंबर 13 में आपका स्वागत है। आज हम फाइनाइट स्टेट मशीन पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा हमने देखा, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा देखा, लेकिन ये वो मशीन है जो कुछ न कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, मतलब ट्रांसड्यूसर की तरह बिहेव करेगा। तो ट्रांसड्यूसर की तरह बिहेव करने के लिए मशीन में थोड़ा सा बदलाव करने की ज़रूरत है और हमको कुछ नए टपल ऐड करने होंगे, तभी तो आउटपुट मिलेगा। तो ये जो मशीन है, इसके विषय में कहा गया कि देयर आर टू टाइप ऑफ फाइनाइट स्टेट मशीन दैट जेनरेट आउटपुट। आउटपुट जनरेट करने के लिए हमारे पास दो तरह के मशीन हैं। पहला मूरे मशीन, दूसरा मिले मशीन। मूरे और मिले मशीन ये दो ऐसे मशीन हैं जो आउटपुट जनरेट करने का क्षमता रखते हैं। अब इस मशीन को जब हम डिज़ाइन करेंगे तो स्वाभाविक है कि इस मशीन को डिज़ाइन करने में कुछ टपल की आवश्यकता होगी, कुछ एलिमेंट चाहिए। तो यहाँ पर ये जो फाइनाइट स्टेट मशीन था वो 5 टपल सिस्टम था, ये 6 टपल सिस्टम है। मतलब एक स्टेट और हमने ऐड किया और इसके साथ एक स्टेट को रिप्लेस भी किया। देखिए, दो काम हमने किया है। पहला तो एक नए स्टेट को, एक नए टपल को हमने ऐड कर दिया अपने मशीन में, और एक जो फाइनल स्टेट वहाँ होता था, चूँकि ये मशीन आउटपुट ट्रांसड्यूसर है, एक्सेप्टर तो है नहीं कि फाइनल स्टेट पर पहुँचना हमको एक्सेप्टेंस डिक्लेयर करना होगा, दिखाना पड़ेगा। जब हम फाइनल पर पहुँचेंगे तो एक्सेप्ट कर रहे हैं किसी स्ट्रिंग को, इसी एक्सेप्ट करना ही नहीं, स्ट्रिंग तो जनरेटर है। तो जनरेट करने के लिए हमको एक आउटपुट स्टेट की ज़रूरत होगी। देखिए, ये 6 टपल हैं। क्यू का डिटेल डिस्क्रिप्शन यहाँ हम नहीं दे रहे हैं। ये वही क्यू है जो फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट मशीन के अलग अलग स्टेट को दिखाता है। ये निश्चित रूप से फाइनाइट होगा। तो क्यू रिप्रेजेंट फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स इन द मशीन। सिग्मा इनपुट अल्फ़ाबेट सेम है, जो वहाँ पे था वही यहाँ भी यूज होगा। एक नया टपल हमने जोड़ा जिसको ओ से रिप्रेजेंट करें, ये आउटपुट स्टेट है। और इस आउटपुट स्टेट के लिए बोला गया कि इट इज़ द फाइनाइट सेट ऑफ आउटपुट अल्फ़ाबेट। ये आउटपुट अल्फ़ाबेट का सेट है जो आउटपुट जनरेट किया जाएगा मशीन के द्वारा। तब जनरेट किया जाए तो कोई सेट ऑफ स्ट्रिंग ही जनरेट होगा और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ओ से। तो कैपिटल ओ जो है वो रिप्रेजेंट करता है आउटपुट अल्फ़ाबेट को। इसके साथ साथ डेल्टा ट्रांजिशन फंक्शन है। जैसे वहाँ पर हम मूव करते थे, किसी स्टेट पर हम मूवमेंट लेंगे किसी इनपुट के लिए और किसी नए स्टेट पर मूव करेंगे, तो डेल्टा यहाँ भी वही ट्रांजिशन फंक्शन है। हाँ, कैपिटल डेल्टा जो आउटपुट प्रोड्यूस करता है, ये दोनों ही फंक्शन हमारे लिए नए हैं, इसलिए दोनों का डिक्लेरेशन हमने दिया है। बाकी के सारे स्टेट एज इट इज हैं। Q0 इनिशियल स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। तो आउटपुट और डेल्टा ये दोनों स्टेट हमारे नए हैं। आप देख लीजिए, वहाँ पे हम F लिखते थे फाइनल स्टेट के लिए, यहाँ पर आउटपुट अल्फ़ाबेट के लिए O को रिप्रेजेंट करेंगे। और कैपिटल डेल्टा जो है ये आउटपुट ट्रांजिशन फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो कैपिटल डेल्टा क्या कहता है, इज द आउटपुट ट्रांजिशन फंक्शन। आउटपुट ट्रांजिशन फंक्शन क्या है, तो देखिए मूरे मशीन के लिए है कि ये डेल्टा फंक्शन रिप्रेजेंट करता है स्टेट वाइज। किसी भी स्टेट पर कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा, हर स्टेट के साथ आउटपुट जुड़ा होगा। जबकि अगर हम मिले मशीन की बात करें तो यहाँ पर आउटपुट तो मिलेगा लेकिन किसी स्टेट पर नहीं मिलेगा। स्टेट और ट्रांजिशन को देखने के बाद हर इनपुट अल्फ़ाबेट के आधार पर आउटपुट जनरेट होगा। तो यहाँ पर जो आउटपुट डिपेंड करेगा वो स्टेट के साथ इनपुट का कॉम्बिनेशन चाहिए, दोनों को मिला करके हम देखेंगे कि आउटपुट जनरेट हो रहा है। जबकि यहाँ पर सिर्फ हमको स्टेट पर आउटपुट जनरेट होता है। कैसे होता है उसको अभी हम देखेंगे। देखिए, इस मशीन को बनाने का आधार क्या, कॉन्सेप्ट क्या है। पहले हमने क्या किया था कि एक स्टेट हमने ले लिया Q0 आप जानते हैं इनिशियल स्टेट है, और यहाँ से किसी इनपुट अल्फ़ाबेट को लेकर के हम यहाँ पहुँच गए Q1 स्टेट पर। मान लेते हैं हमारा सिग्मा इनपुट अल्फ़ाबेट जो है वो 0 और 1 है। तो स्वाभाविक है कि 0 लेके हम Q1 पर पहुंच गए। 1 पर हम चाहे तो यहाँ पर लूप कर सकते हैं। यहाँ आउटपुट में हम 1 या 0 दोनों के लिए लूप कर सकते हैं। अब इस स्थिति में
इस मशीन को अगर देखा जाए तो इसको हम फाइनल स्टेट भी बनाते थे, लेकिन चूंकि मिले मशीन में कोई फाइनल स्टेट नहीं होता, इसलिए हम यहाँ नहीं बना रहे हैं। अब देखिए है क्या कि अगर हम सिंगल स्टेट की बात करें तो मान लेते हैं Q0 हमारा स्टेट है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास एक इनपुट अल्फ़ाबेट सिग्मा की बात होगी और उसके बाद किसी नए स्टेट पर हम पहुँचेंगे। तो हम आउटपुट अगर जेनरेट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? तो या तो हम इस स्टेट के साथ मतलब Q0 के साथ ही कुछ आउटपुट जेनरेट कर दें, पहला स्थिति। तो ये मूरे मशीन वही बोलता है कि हर स्टेट पर कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा। यहाँ पर Q0 पर हम आउटपुट दे रहे हैं, मान लेते हैं ये हमारा Q1 स्टेट है, यहाँ पर 1 आउटपुट होगा। तो जिस भी स्टेट पर ट्रांजिशन के बाद हम पहुँचेंगे वहाँ पर कुछ ना कुछ आउटपुट जनरेट होगा, क्योंकि आउटपुट स्टेट के साथ एसोसिएटेड है। यदि हम ऐसा करते हैं स्टेट के साथ तो वो है हमारा मूरे मशीन। तो कन्फ्यूजन नहीं है। हमारा ट्रांजिशन क्या होगा वो अलग बात है। जितने भी स्टेट हैं, हर स्टेट अगर कुछ न कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करता है और ये आउटपुट में वही अल्फ़ाबेट आएंगे जो ओ के मेंबर होंगे, फाइनाइट सेट ऑफ आउटपुट अल्फ़ाबेट। तो ओ के मेंबर का कोई भी एलिमेंट अगर जेनरेट किया जाता है हर स्टेट पर, इसको हम बोलते हैं मूरे मशीन। फिर मिले मशीन क्या करता है? मिले मशीन को कैसे आप डिफाइन करेंगे? तो मिले मशीन कहता है कि आप Q0 पर हैं, यदि 1 इनपुट आपको मिलता है तो इसके साथ ही आप आउटपुट जेनरेट कर लीजिए। मान लेते हैं हम आउटपुट, यहाँ पर आउटपुट स्टेट अगर है हमारा x1 x2, तो इस स्थिति में हम 0 नहीं लिख करके लिखेंगे x1, यहाँ पर मान लेते हैं हमको जेनरेट होगा x2। लेकिन इस मशीन में क्या होगा, अगर हम 1 लेते हैं तो मान लेते हैं x1 जेनरेट करते हैं। Q0 पर अगर 0 आएगा तो x2 जेनरेट करेंगे। अब यहाँ पर कैसे लिखेंगे आप? यहाँ तो दोनों ही केस में सेल्फ लूप ले रहे हैं। तो मिले मशीन जब आप बनाएंगे तो 0 के लिए अलग ट्रांजिशन लेना पड़ेगा कि 0 में हम x1 जनरेट करेंगे और 1 आएगा तो x2। अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि हम Q1 स्टेट पर हैं, लेकिन अगर Q1 और 0 इनपुट अल्फ़ाबेट लेते हैं तो x1 जनरेट करेंगे, और उसी स्टेट पर अगर आउटपुट हमारा इनपुट अल्फ़ाबेट बदलता है तो हमारा आउटपुट बदल सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है, दोनों में सेम आउटपुट भी जनरेट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर ऐसा हम करते हैं, यहाँ स्टेट इंडिपेंडेंट है, स्टेट से कोई मतलब नहीं है। आउटपुट जब भी जनरेट होगा तो स्टेट प्लस इनपुट अल्फ़ाबेट, तो इसी बात को यहाँ रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि आप किसी स्टेट पर है, इनपुट कुछ लेते हैं, तो आफ्टर द इनपुट अल्फ़ाबेट एंड स्टेट ट्रांजिशन वी प्रोड्यूस सम आउटपुट एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय मिले मशीन। मतलब इनपुट अल्फ़ाबेट के साथ अगर आउटपुट जनरेट किए तो मिले मशीन हो गया। अब हमारे स्टेट में तो सिर्फ या तो इनपुट अल्फ़ाबेट है ट्रांजिशन के लिए, और नहीं तो एक स्टेट है। तो स्टेट पर अगर जनरेट किए तो मूरे मशीन, और इनपुट स्ट्रिंग के साथ इनपुट अल्फ़ाबेट के साथ अगर कुछ आउटपुट जनरेट कर रहे हैं तो इसमें स्टेट और इनपुट दोनों का कॉम्बिनेशन अगर हो, आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए नेसेसरी कंडीशन हो तो मिले मशीन होगा, और केवल स्टेट डिपेंडेंट आउटपुट हो तो मूरे मशीन है। अब इसी बात को जरा यहाँ देख लीजिए। हम अगर इसमें थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें कि हमारे पास 3 आउटपुट एलिमेंट हैं, x1, x2 और x3, और ये मशीन क्या है हमारा? ये निश्चित रूप से ये मिले मशीन है। मिले मशीन क्यों है? क्योंकि हम आसानी से देख सकते हैं कि हमारे स्टेट के साथ तो कोई आउटपुट मिल नहीं रहा है। हमको आउटपुट जब भी मिल रहा है तो इनपुट के साथ मिल रहा है। अब यहाँ पर ए स्टेट में अगर 0 इनपुट अल्फ़ाबेट लेते हैं तो x1 जनरेट करते हैं, और वहीं पर 1 लेते हैं तो x1। अब इसी स्टेट में आप जरा गौर से देखें कि हम
दो डिफरेंट इनपुट के लिए सिंगल आउटपुट भी जनरेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x1 हम जनरेट कर रहे हैं लेकिन हमारा ट्रांजिशन मूवमेंट अलग है। अगर 0 लेके x1 जनरेट करके हम b पर जा रहे हैं, जबकि 1 इनपुट अल्फाबेट के केस में हम c पर मूव कर रहे हैं, जनरेट हम आउटपुट x1 कर रहे हैं। यहाँ पर उसी तरह से अगर b पर 0 ले रहे हैं तो x2 जनरेट करके सेल्फ लूप ले रहे हैं, यहाँ पर 1 ले रहे हैं तो x1 जनरेट करके ले रहे हैं। यहाँ पर 0 के केस में x3 पर जनरेट करते हुए d पर मूव कर रहे हैं, जबकि यहाँ 0 के केस में x3 जनरेट करते हुए d पर मूव कर रहे हैं। कहने का हमारा सीधा मतलब है, आप देख लें कि एक ही स्टेट पर अलग अलग इनपुट अल्फ़ाबेट के लिए सेम आउटपुट जनरेट किया जा सकता है, और अलग अलग स्टेट पर अलग अलग आउटपुट के लिए सेम आउटपुट भी जनरेट किया जा सकता है। मतलब ऐसा कोई बंधन नहीं है कि किसी मशीन में अगर हम 0 लेके x1 जनरेट कर रहे हैं तो हर स्टेट पर x1 ही जनरेट करेंगे। यहाँ पर 0 लेने पर x2 जनरेट किया हमने, d पर 0 इनपुट अल्फ़ाबेट के लिए x3 जनरेट किया, और अलग अलग आप देखेंगे कि अब c पर 1 लेकर के x1 जनरेट कर रहे हैं, यहाँ पर 1 लेके x3 जनरेट कर रहे हैं, यहाँ पर 0 लेके x3 जनरेट कर रहे हैं। तो एक ही अलग अलग इनपुट अल्फ़ाबेट के लिए अलग अलग आउटपुट हो सकता है, अलग अलग इनपुट अल्फ़ाबेट के लिए सेम आउटपुट हो सकता है। इसमें आपको कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से इस मशीन को समझ सकते हैं और आसानी से इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। ज़रा सा और हम मूव करें, मान लेते हैं ये मशीन हमारा है, मीले मशीन। हम चाहते हैं मूरे मशीन जनरेट करना, तो मूरे मशीन कैसे जनरेट करेंगे आप? इनपुट अल्फ़ाबेट है ए, अब ए पर आप ज़रा सा देखें कि यहाँ से हम 0 इनपुट लेकर के मूव करके पहुँच रहे हैं बी पर, लेकिन 0 इनपुट पर बी पर मूव कर रहे हैं, तो हमको यहाँ आउटपुट क्या जनरेट करना होगा? x1। सीधी सी बात है कि अब हम इसको अगर मूव कर रहे हैं मीले मशीन से मूरे मशीन में, तो आउटपुट में हमारा बदलाव नहीं होगा। यहाँ से 0 लेकर के हम पहुँच गए B1 स्टेट पर, और B1 पर हमने x1 जनरेट किया। यहाँ से 1 लेके हम कहाँ गए? 1 लेके हम पहुँच गए C स्टेट पर, और C स्टेट पर आउटपुट क्या चाहिए? ये x1 हम मूव कर रहे हैं, हम देखिए ये आउटपुट को मूव कर रहे हैं स्टेट के साथ। अब यहाँ पर जरा गौर से देखें, यहाँ पर 0 का जो सेल्फ लूप था, अब थोड़ी सी सावधानी की ज़रूरत है। आप यहाँ पर अगर 0 लेके सेल्फ लूप लेते हैं तो आउटपुट तो इस स्टेट के साथ आपने बना दिया x1, लेकिन यहाँ तो आउटपुट मिल रहा है x2, तो यहाँ सेल्फ लूप नहीं लगा सकते आप। बेहतर ये है कि यहाँ से एक लूप लेकर के एक दूसरे स्टेट पर चले जाइए, और इस स्टेट का नाम आप बी डैश कर दीजिए, और यहाँ पर आउटपुट जनरेट कीजिए x2, और 0 पर यहाँ मूव कीजिए। नए स्टेट का निर्माण हमने किया, क्योंकि एक ही स्टेट पर x1 और x2 जनरेट नहीं कर सकते, और मूरे मशीन है तो आपको स्टेट के साथ ही आउटपुट जनरेट करना होगा। अब जरा सा देखिए, यहाँ से 1 लेके हम कहाँ जा रहे हैं? x3 जनरेट कर रहे हैं। तो 1 लेके जब हम x3 जनरेट करेंगे और पहुँचेंगे d पर, तो ये हमारा d स्टेट है, और d स्टेट के साथ सबसे पहले हमको जो मिला, हमने x3 मिला था, x3 जनरेट तो करना होगा, और हम b1 से 1 लेके पहुँच गए x3 पर। इसका मतलब इसके लिए भी ट्रांजिशन हमने ले लिया, इसके लिए भी ट्रांजिशन ले लिया। अब जरा इनका ट्रांजिशन देखा जाए, यहाँ पर 1 लेके हम x1 C पर ही सेल्फ लूप कर रहे हैं, आउटपुट x1 जनरेट करते हैं, आउटपुट C x1 तो यहाँ भी मिल रहा है। आप यहाँ सेल्फ लूप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 1 लेकर के हम सेल्फ लूप किए और x1 जनरेट किया। 0 लेकर के हम D पर जाएंगे और x3 ही जनरेट करेंगे। देखिए दोनों जनरेट एक ही आउटपुट अल्फ़ाबेट कर रहा है, तो 0 से मूव करके हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम यहाँ चले गए और हमने D पर मूव किया, x3 जनरेट किया, इन दोनों ट्रांजिशन का काम हो गया। अब समस्या इनके साथ है, यहाँ पर 0 लेके मूव कर रहे हैं हम सेल्फ लूप, लेकिन जनरेट कर रहे हैं x2 x3, तो यहाँ भी कोई समस्या नहीं है। आप आराम से 0 लेकर के सेल्फ लूप कर लीजिए, x3 तो जनरेट कर ही रहे हैं आप।
लेकिन 1 के साथ समस्या है। यहाँ से जब D में हम 1 लेंगे तो x2 जनरेट करना होगा, स्टेट D ही होगा। स्वाभाविक है कि D में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो एक नया आप स्टेट बना लें और इस स्टेट पर आप मूव करें। स्वाभाविक है कि ये जो आउटपुट स्टेट होगा ये D' आप कर लें और यहाँ पर जनरेट कर लें x2 और मूव करके पहुँच जाएं 1 के साथ। तो हमारा मशीन तो सेम है, इनिशियल स्टेट यहाँ भी है, लेकिन हमको दो अलग अलग स्टेट बनाने पड़े। क्यों बनाने पड़े? क्योंकि हमको इस रिले मशीन को मूरे मशीन में चेंज करना पड़ा, चेंज करना हम चाहते थे, और ये दोनों ही मशीन इक्विवेलेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर किसी स्टेट पर जो भी आपको इनपुट अल्फ़ाबेट है उसके बाद आप उसी स्टेट पर पहुँच रहे हैं जहाँ पर ये पहुँच रहा है, और साथ में वही आउटपुट जनरेट कर पाने में सक्षम है जो यहाँ पर इनपुट अल्फ़ाबेट के साथ जनरेट होता था। तो मिले मशीन को मूरे मशीन में कन्वर्ट करना भी आसान है। थोड़ा सा आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे, एक दूसरा मशीन बना लेंगे और कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो हम आसानी से समझ रहे हैं। अगर 2-4 प्रैक्टिस आप कर ले तो मिले से मूरे मशीन में या फिर मूरे से मिले में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, और वर्चुअली देख करके स्टेट डायग्राम में ही आप कन्वर्ट कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। एक बात ध्यान में रखना होगा कि जब भी मूरे मशीन से मिले में हम कन्वर्ट करते हैं तो हमको नंबर ऑफ स्टेट बढ़ाने की ज़रूरत पड़ सकती है, और हो सकता है इसको जब हम वापस मूरे में लाएं तो हमको घटाने की ज़रूरत होगी। लेकिन नंबर ऑफ स्टेट मूरे में जनरली सबसे मिनिमम होता है और इसमें ज़्यादा हो सकता है मिले मशीन में। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है मिले और मूरे मशीन का, जो आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। इसको देखेंगे, अगर कोई कन्फ्यूजन होगी तो 2 बार 3 बार देखें। इसके बाद भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में बताएंगे, हम उसका समाधान भी करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक धन्यवाद।